नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, तो क्या सोच रहे हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपकी ये तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगा, ठीक है। चल बहुत सारा वीडियो है अलग अलग टॉपिक पर, आप जिस भी टॉपिक पर देखना चाहें आप देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ करंट फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, एंजल नंबर, कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। कार्ड उल्टा आया, सीधा कर दे रहे हैं। ये राइडर देख कर आता तो उल्टा ही पड़ रहे थे, अभी इसको सीधा किए। द मून का कार्ड आया है। सेवन ऑफ कप्स, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। द मून, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वांड्स। कार्ड आपको दिख रहे होंगे। एट ऑफ वांड्स, सब कार्ड हम उल्टे रख रहे हैं, क्यों, क्या हो गया हमको इसे। Ace of Wands, eight of Wands, Ace of Wands. The Hierophant, the Fool, इस वक्त तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम जिससे किसी से झगड़ा, लड़ाई, ये सब कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, सबसे लड़ रहे हैं, या किसी तरह का कंपटीशन जैसे इनकी लाइफ में चल रहा है। दोस्तों में लड़ाई हो सकती है, फैमिली में लड़ाई हो सकती है, या कहीं पे और जहाँ पे कार्य करते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसे चल रहा है और उसमें फंसे हुए हैं। ऐसे चल रहा है, इनकी सिचुएशन ऐसी है ना जैसे कि कोई इनको हराना चाहता है और ये जीतना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो रही है, ऐसे लग रहा है। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में जो भी चल रहा है वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे द मून का कार्ड आया है और यहाँ पे एट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। इनके मन में जो भी है ये आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, जो आपको बहुत सारी बातें पता नहीं होगी, और अब ये आपसे सब बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। इनके मन में यही चल रहा है कि आपको सब कुछ बता दें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको बताएं कैसे। ये प्लान तो बना रहे हैं बहुत कि ऐसे बताएंगे ऐसे बताएंगे, लेकिन इनको लगता है कि बताने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए,
और इनको डर लग रहा है कि अगर ये अपने वो बातें सब बता दें जो ये आपसे छुपाए हैं, तो कहीं आप इनको छोड़ के न चले जाएं, मतलब हमेशा के लिए आप चले न जाएं, आप दूर न हो जाएं। और इस बात से इनको डर लग रहा है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं ना जिससे आप अपने पावर में आ गए हैं, और अब आप शायद सच सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इनको पहले ही आपको सच बता देना चाहिए था, और इस बात का इनको पछतावा है। इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बताए हैं, मतलब ये आपको कुछ ऐसा बताए हैं जो सच नहीं था, जबकि इनको वो सच बताना चाहिए था। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या कुछ भी हो सकता है जो इन्होंने सच नहीं बताया है और इनको आपको सच वो बताना है। या कुछ जो ये लड़ाई वगैरह हो रही है इसके बारे में बताए हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपसे छिपाई है, इनके मन की भावना जो है आपके लिए ये भी छुपाई है, और ये भी आपको अब बताना चाहते हैं। अभी थक चुके हैं, अभी इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी चाहते हैं कि सब बता दें। इनको खुद बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपको ऐसे देखते हैं ना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव भी हैं, और ये आपको ऐसे समझते हैं कि जिससे आप में बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, और ये अपनी बातें अगर आपको समझाएं तो आप समझ जाएंगे। ये पता है एक कंफ्यूज खुद ही है। ये कभी सोचते हैं कि ये अपनी बातें समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, और कभी सोच रहे हैं कि नहीं समझेंगे आप। इनको कभी लग रहा है कि बता दें सब, फिर लग रहा है कि नहीं बताएंगे। एक बार लग रहा है कि बता दें सब, अच्छा ठीक हो जाएगा, और फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं बता देंगे तो आप इनको हमेशा इसलिए छोड़ के चले जाएंगे, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिए हैं, जैसे बहुत निराश, हताश, परेशान है। जिसे ऐसे लगता है ना कि कोई कहीं ये जाना चाहते थे और वहाँ से ताला बंद हो गया है, चाबी हटा दी गई, मतलब चाबी वहीं पर रखी है, ठीक है, कोई ऐसी जगह है या किसी से मिलना है, कोई कुछ भी, इनको पता है सब कुछ कि यहाँ से ऐसे हो सकता है, और फिर भी ये चाबी लेके दरवाज़ा खोल नहीं कर सकते। इतने उदास, इतने परेशान है कि इनको लगता है कि जैसे अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए शायद ये इतने भ्रम में है, इल्यूजन में। एक प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान पे आगे नहीं बढ़ते। ये कुछ करने को सोचते हैं, नहीं करते, क्योंकि इनको आपसे थोड़ा डर लगता है। ये आपसे डरते हैं, और ऐसा नहीं कि इसलिए ऐसे कि आप इनको कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इस बात से डरते हैं कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, ये आप खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जैसे भी हो आप इनकी लाइफ में रहें, हमेशा रहें, और इसीलिए ये आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं। ये सोचते हैं ना कि अभी तक अगर कुछ हो गया तो हो गया, उसको छोड़िए, अब आपके साथ एक शुरुआत, ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें पहले की कोई बात न रहे। ये खुशी खुशी आप पे भरोसा करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको चुन लिए हैं, और ये किसी के भी कहने से और कहीं से भी रुकेंगे नहीं। लेकिन ये चुनते लिए हैं आपको, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने तरफ ही बाउंड्री खड़ी कर दिए हैं, एक ऐसी दीवार खड़ी कर दिए हैं कि जहाँ पे इनकी तरफ कोई नहीं आ पाए। और इस वक्त ये आपसे भी दूरी क्रिएट किए हैं। ये नहीं चाहते कि इन तक कोई पहुँचे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, ये नहीं चाहते कि आप उसमें फंसें। शायद जिस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिस तरह के झगड़े में फंसे हैं, नहीं चाहते कि आप उस झगड़े में फंसे, या कुछ और हो सकता है। इनकी लाइफ में लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कोई, जिससे बहुत ज़्यादा उदास, परेशान है। और इस
जिस स्थिति में एक है ना अभी, जितने निराश और परेशान है, उससे क्या हो रहा है ना कि धीरे 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 स्ट्रांग बन रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं, और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा निराश और परेशान रहता है ना, उदास रहता है, जिससे कभी कभी स्थिति ऐसी होती है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ भी मार्ग नहीं दिखता, तब एक मार्ग मिल जाता है, वो है स्पिरिचुअलिटी का मार्ग, ईश्वर का मार्ग, और तब वो भरोसा और कायम हो जाता है, और तब इंसान उस पर बढ़ने लगता है आगे। और जब इस ईश्वर पर भरोसा कर ले तो फिर तो निराश और परेशान होने का सवाल ही नहीं। तब ऐसा भरोसा हो जाता है इधर कि जो, जैसे मान लीजिए कोई इंसान आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे बहुत दूर चले गए, फिर भी ऐसा भरोसा कि नहीं, वो इंसान आएंगे ही, इसलिए कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्योंकि जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपका भरोसा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत, हर किसी पे। और उस इंसान पे अगर भरोसा ना हो तब भी ऐसा भरोसा रहता है कि ईश्वर जरूर भेज देंगे उस इंसान को, क्योंकि उस इंसान से आपकी खुशी जुड़ी हुई है। ठीक है। और जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर आपको खुश तो देखेंगे ही, खुश रखेंगे भी। जिस चीज़ से आपकी खुशी है वो आपको देंगे आपकी लाइफ में, ऐसा भरोसा। तो ये इस वक्त जो उदास है, परेशान है, इससे क्या हो रहा है ना, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ये आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये कुछ अपने बारे में और अपने आपके और इनके रिश्ते के बारे में, मतलब आपके और अपने रिश्ते के बारे में अब सब कुछ समझने लगे हैं। इनके मन में सिर्फ एक ही डर है, ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी तरह से नहीं खोना चाहते। आप इनकी लाइफ में रहे, चाहे दोस्त बन के, चाहे मतलब ऐसे ही आप इनकी लाइफ में रहे। ये अगर किसी चीज़ से डरते अपनी लाइफ में तो सिर्फ आपको खोने से डरते हैं। चाहे इनको कितनी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ये तैयार रहेंगे, कर लेंगे, लेकिन ये आपको खो नहीं सकते। सिर्फ इसी बात से इनको बहुत ज़्यादा डर है कि अगर आप इनसे दूर चले गए तो क्या करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको खोने से, और इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है, क्योंकि आप इनसे दूर हैं, इसे लग रहा है, और इसीलिए अपने मन की सारी बातें बताना चाहते हैं। और शायद आप इनसे दूर हैं, इसीलिए क्रोध में भी है बहुत ज़्यादा, और इसलिए सबसे लड़ाई भी कर रहे हैं। फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, और ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और होगी भी शुरुआत आपके साथ नई, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ये भी है कि ये आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, आप बाउंड्री बना लिए हैं, आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे इनको लग रहा है कि अब आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और इस बात से परेशान हो गए हैं, डर रहे हैं। चलिए एंजल गाइडेंस ले रहे हैं। इस वक्त यही सोच रहे हैं आपसे बात करने का, और ये आपको खो नहीं सकते, आपको खोने से डरते हैं। चाहे आप इनसे सालों से दूर हो, फिर भी ये आपको खोने से डरते हैं। फाइव ऑफ गैब्रियल, और यहाँ पे है द लवर्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या चुन रहा है। आप अपने इमोशन से जुड़िए, अपने दिल को कमिटमेंट करिए।
फिर आप प्यार का पावर देखिए। आप देखिए प्यार में बहुत पावर होता है, और आपको गिव अप नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है वो रिजॉल्व होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी और के ड्रामा में मत फंसिए, नहीं तो इससे आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन तो ख़त्म हो रही है, आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, लेकिन आपको बिना वजह किसी के ड्रामा में नहीं पड़ना है। वहाँ से अपने आप को दूर रखना है, औरों के ड्रामा में नहीं पड़ना है, ठीक है। और पेशेंस रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और आपके आसपास जो है उन पर भी भरोसा रखिए। आपके जो ऐसा लगे जिनको कि जो आपके अपने हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। और ट्रस्ट करने का ये मतलब नहीं कि जो लोग बार बार आपको धोखा भी दे रहे हैं आप ट्रस्ट करते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे लोग जो कभी आपका कुछ बुरा नहीं किए हों, कोई स्वार्थ बस आपसे न जुड़ा हो, ऐसे लोगों पर भरोसा रखिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। यहाँ से देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कोई कोई तो हो सकता है, तभी तो एक कार्ड आया है। कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या तुम मुझे समझ पाओगे। उनको कहना तो बहुत कुछ है, देखिए कार्ड में भी आया था, उनको बहुत कुछ कहना है, लेकिन उनको लग रहा है कि क्या आप उनको समझ पाएंगे। जो बताना चाहते हैं आपसे, आप उनकी बातें समझ पाएंगे। चेंज, वो चेंज चाहते हैं इस सिचुएशन में। जिस तरह की परेशानी से घिरे हैं ना, इसमें चेंज तो आना ही चाहिए। लव, लव का कार्ड आया है। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें। जब भी कुछ भी होगा, जिससे आप लोग एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तब भी चाहे दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर भरोसा ही नहीं तो कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। तो चाहते हैं कि आप भरोसा करिए उन पे, वो भी भरोसा करें आप पे, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।